हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट, दिल्ली से। मैंने जो भी बातें करनी है वो स्त्री पुरुष प्रॉब्लम के ऊपर ही करनी है। उनके आपसी संबंध गड़बड़ हो जाते हैं, वो शादी करवाने से डरते हैं, शादी के बाद संतान पैदा करने से डरते हैं। तो इसलिए मेरा जो भी सब्जेक्ट होता है वो सेक्सोलॉजी के ऊपर ही होता है। तो सेक्स की बातें करते करते आज मैं बात करूँगा मस्टरबेशन के बारे में, हस्तमैथुन के बारे में, जनरल लैंग्वेज में इसको हैंड प्रैक्टिस भी बोलते हैं। इसके बारे में हम इस क्रियाकलाप में सेक्स की बातें सोचते सोचते, किसी को देखते हुए, जानवरों को देखते हुए, स्त्री पुरुषों को देखते हुए, किसी भी तरीके से, इवन लोग कई दफ़ा परवाह नहीं करते, माँ बाप लापरवाह होते हैं, छोटे बच्चों को सामने ही सेक्स करते हैं, जब पता नहीं होता नींद में होंगे, हम जाग रहे हैं, कर लिया, तो फिर भी वो पकड़ में आ जाती है। जो बच्चे 10-12 साल से ऊपर हैं, किसी भी आवाज़ के आने से, हुंकार आने से, हाय हाय होने से, सेक्स की धीमी आवाज़ें आने से नेचुरली जगे रहते हैं। ऐसी हालत में जब वो बार बार ऐसी सेक्सोलॉजी की बातें देखते हैं तो उनको भी दिल करता है हस्तमैथुन करने को, हैंड प्रैक्टिस करने को, क्योंकि लिंग में थोड़ा तनाव आता है, खून बढ़ जाता है, लिंग खड़ा हो जाता है। फिर वो दिमाग से अपने आप ही आता है कि हम इसको हिलाएं तो मजा आएगा। तो कुदरती तौर पर ऐसी हालत है, जैसे आपने संतरा खाना, कोई साफ मुंह में थोड़ा डाल देंगे, उसको खोलेंगे, फाड़ी निकालेंगे, फिर ही खाएंगे ना। ऐसे ही सेक्स की शुरुआत इन कामों से होती है। तो जो मैं बात करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि हस्तमैथुन की शुरुआत इन बातों को सोच के, देख के ही होती है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हस्तमैथुन सभी लोग करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, पर ज्यादती हर चीज़ की बुरी है। हर वक्त उसी बात को प्रकट करते रहें, उसी बात को देखते रहें तो खराब बात है। जितना सीमन ज़्यादा निकलेगा, हम थकावट महसूस करेंगे, हम डरे रहेंगे, हमें गिल्ट फील होगा, वो क्या कर दिया। हस्तमैथुन करने के बाद ये बातें ज़्यादा सोचते हैं तो बद से बदनाम बुरा। हस्तमैथुन बड़ा बदनाम चीज़ है। सेक्स आप करते हैं तो नेचुरली उसमें आपको खुशी भी मिलती है, साथ साथ में संतुष्टि भी मिलती है। सामने वाला पार्टनर मेल फीमेल आपके साथ होता है, इसलिए उसमें दुख नहीं होता, टाइम भी पास अच्छा होता है और आदमी इंजॉय भी करता है। इसमें आदमी अपना विश्वास खोता है, गिल्ट फील करता है, खराब लगता है। इसलिए हस्तमैथुन से जहाँ तक हो बचा जाए तो अच्छा है। 12-15 साल की उम्र के बाद कभी कभार महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार और ज़्यादा कहिए 4 बार भी हस्तमैथुन कर लेते हैं तो परवाह ना करें, डरे नहीं। लेकिन जब भी आपने वीर्य डिस्चार्ज किया है, उसके 10-15 मिनट बाद आप 200-300 ग्राम गर्म दूध पिए या कोई फलों का रस लें, ये जरूर लेते। नहीं भी कुछ भी ले सकते तो 1 गिलास पानी जरूर पिए। हस्तमैथुन बिना डर के करें, जब भी करें डर की भावना से नहीं करें, क्योंकि हस्तमैथुन के साइड इफेक्ट यही आते हैं। सबसे पहले इसका असर हमारे दिमाग के ऊपर है। हम गिल्ट फील करते हैं, कसूरवार फील करते हैं, भाई हम गलत काम कर रहे हैं। ये उतना गलत काम नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इससे बचने के लिए अपना टाइम पास करना चाहिए, हमें सैर में चला जाना चाहिए, हमें कोई बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, हम जैसे भी भगवान को मानते हैं उसका नाम लेना चाहिए। कुछ भी ऐसे तरीके से हम टाइम पास करके अपने दिमाग को उस तरफ बदल सकते हैं, तो जो रिवल्स हैं हमारे कम हो जाएंगे। प्रकट करना, भावनाओं ज़्यादा उतावलापन, काम वासना जागना कम हो जाएगी, हम अपना मूड बदलेंगे। तो जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सामने पता है गाड़ी आ रही है, गलत है गाड़ी वाला, तो हमें पता चल गया, हम रोक सकते हैं, साइड पे गाड़ी लगा सकते हैं। ऐसे ही हम हस्तमैथुन से बच सकते हैं, पर इससे 100% बचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी आपका दिल करता है, मैं कहता हूँ 15-16 साल की उम्र के बाद आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं, और बड़ी उम्र में आप 5 दिन बाद भी करते हैं तो कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपको थकावट, कमजोरी, नींद का आना, सुस्ती, गले का सूखना, ऐसी बातें लगती है, या लैट्रिन साफ नहीं आती, कब्ज हो जाती है, तो साइड इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसी हालत में हमें हस्तमैथुन के बाद हमेशा 200 ग्राम गर्म दूध पीना चाहिए, 300 ग्राम। पानी नहीं मिले तो सादा पानी का गिलास ही पी लीजिए और पैदल चलिए। अच्छी खुराक खाइए, नॉनवेज खाने से बचें, क्योंकि नॉनवेज, गर्म मसाले,
सेक्स को, कामोत्तेजना को भड़काते हैं और हमें हस्तमैथुन की ओर ले जाते हैं। फिर उससे हम बच नहीं पाते। कहते हैं ना, जैसा खाइए यार तैसा होए मन, ऐसा जूसो उसको सर्दी भी, जैसा आप करेंगे वैसे ही बात काटेंगे। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें, डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें। किसी को भी आदमी को हस्तमैथुन हफ्ते बाद हो जाता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं। खुराक अच्छी रखें और मैदा नशे की चीज़ों से बचें। अपना वजन फालतू में ना बढ़ने दें। आपका वजन जनरली 50-60 किलो के बीच में होना चाहिए, अगर आप 18 साल से ऊपर लेके 40 साल तक हैं तो। अगर आपका वजन ही 40 किलो है तो खराब बात है। अपनी खुराक लीजिए, डॉक्टर की राय लीजिए, किसी से सलाह पूछने पर। मैं इस प्रैक्टिस में पिछले 55 साल से 54 साल से हूँ। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, लाखों पेशेंट मैंने देखे हैं और ठीक भी है। हस्तमैथुन करने वाले हर पेशेंट को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती है, समझाने की जरूरत पड़ती है, ताकि अगर वो महीने में 1-2 बार करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा जब भी हम रोड पे चलते हुए गिर जाएंगे तो टांग ही टूटेगी, जरूरी नहीं टूटना। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम हाथ में हस्तमैथुन करें, क्योंकि हस्तमैथुन करने का साइड इफेक्ट एक और भी आता है। जब भी आदमी की शादी होती है या वो सेक्स करता है, उसमें भी वो अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर सेक्स करने में आपको 1-2 मिनट लगे, डिस्चार्ज हो गए, तो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होता। उसमें फिर अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है या शादीशुदा जिंदगी कहिए, उसमें फर्क आता है, गड़बड़ होती है, मनमुटाव होता है। कई दफ़ा तो अलग होने तक, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। तो इस हाल से बचने के लिए हस्तमैथुन को कम से कम करें। अगर आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, आप पढ़ चुके हैं, आपकी नौकरी मिल गई है, आपका बिजनेस चल पड़ा है, ऐसी हालत है तो आपको शादी करवानी चाहिए। लेकिन शादी के लिए मैं फिर भी कहूँगा कि आपकी उम्र कम से कम 22 साल की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 16 साल की उम्र में ही शादी करवा लें। उसमें आदमी और भी गलती करता है, दूसरी गलती करता है। शादी के बाद आराम से सेक्स करते रहे, डेली करें, एक दिन छोड़ के करें, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। हस्तमैथुन करने वालों को ये परेशानी आती है कि शादी के बाद फौरन ही वो आधे मिनट में, 1 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर वो सब्र से काम लें तो 10-15 दिन बाद रोजाना सेक्स करते रहने से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो जाती है। अगर प्रॉब्लम हल नहीं होती या सामना फीमेल पार्टनर ऑब्जेक्शन करता है, दुख मानता है इस बात का लिए, तो आप हमारी सेवाएं दे सकते हैं। मैं परसों से इस प्रैक्टिस में हूँ, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब मर्जी आप पधारिए क्लिनिक में। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, जो मैं 67 से चला रहा हूँ। लाखों मरीज देखे हैं, लोग ठीक होते हैं, कोई भयंकर बात नहीं, दवाइयों से ठीक होता है। कई दफ़ा तो लोग, सादे लोग, हमारे समझाने से, खुराक प्रेस से भी ठीक हो जाते हैं। आपने ट्रीटमेंट लेना है, आपने मेरी परामर्श लेना है, राय लेनी है, तो इसके लिए आप फ़ोन पे बात कर लें। खुद आए तो भी ठीक है। क्लिनिक डेली 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। संडे की छुट्टी होती है। आपने आना है तो टाइम लेके आए, ऐसे ही जब मर्जी आ जाए ऐसा नहीं करें। आप चाहे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन भी मेरे को दिन में 10 बजे, 10:30 बजे के बाद, शाम को 5 बजे से पहले कर लें। मैं देखता हूँ कि लोग सुबह 4 बजे फ़ोन करने लग जाते हैं, कि रात को 11 बजे करते हैं। उसमें मेरी परेशानियाँ अपनी बढ़ती हैं और मैं टेलीफोन नहीं उठाता। फिर आपको दुख होता है, आपको टेंशन बनी रहती है, एंग्जाइटी हुई रहती है, फिक्र हुआ रहता है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इस बात की मैं गारंटी करता हूँ। ये तकलीफ़ें लाइलाज नहीं होती, ठीक हो जाती हैं। जब मर्जी आप सलाह लें, खुद आएँ, खुद नहीं आ सकते तो आप टेलीफोन पे बात कर लें। मेरा पूरा एड्रेस है अशोक क्लिनिक, पीतमपुरा दिल्ली, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने है ये क्लिनिक, अशोक क्लिनिक। मेट्रो पिलर है जिसके ऊपर मेट्रो चलती है दिल्ली में, रेलगाड़ी है जो लोकल चलती है। आप कभी भी आए, मेट्रो में बैठिए, पीतमपुरा आ जाइए, नीचे उतरिए, नीचे उतर के फ़ोन कर दीजिए तो भी आपको हमारा लड़का आके ले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। खर्चा आपके लिए मट नहीं होता है, कोई हज़ारों करोड़ लाखों रुपए का खर्चा नहीं होता। जैसा भी देखा जाता है, जो दवाई की जरूरत पड़ती है, जो दवाई आपकी उम्र के हिसाब से है, आपके बजट के हिसाब से, वो दवाई दी जाती है। सब लोगों को एक ही दवाई नहीं दी जाती। बिजो सपंदोष का मरीज आ गया, पुड़िया बनाई और दे दी, पकड़ा दी, ऐसा नहीं। सारी हिस्ट्री हम लेते हैं, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसने कैसे जीना है हम बताते हैं, उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना,
आपको सकुंदोष के मरीज हैं और हस्तवैद्य के मरीज हैं और रोजाना ही उस तरीके से नॉनवेज खाते हैं, नहीं, उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उनको अपनी खुराक सोने से 2 घंटे पहले सब बंद कर देना चाहिए। रात को खाना खा के घूमना चाहिए आधा घंटा, सुबह उठ के भी 2 गिलास पानी पियो, आधा घंटा घूम के आना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलता है। किसी भी परेशानी है आप बात कर सकते हैं। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9811092140। इसी पे आप मैसेज दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बात आप करके एडवाइस ले सकते हैं, कोई बैन नहीं, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।